हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यस यस यस, सभी लोग प्यार से जीवीएल लिखकर भेजेंगे, हाँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि प्यारे प्यारे मासूम से हमारे अर्जुना जो हैं वो जुड़ चुके हैं चैट सेक्शन में। चैट रुक कैसी गई है भाई? चैट चल काहे नहीं रही? रीलोड कर लिया जाए एक बार, रिफ्रेश, है ना? यस यस यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और मैं हूं आपका टीचर मैथ्स वाला। यस, और हम अपने अर्जुना की, दैट इज क्लास 11th आईआईटी जेईई प्रिपरेशन की जर्नी जो है वो बहुत धमाकेदार तरीके से स्टार्ट कर चुके हैं। और फिर से मैं आपका खुली बाहों से स्वागत करना चाहूंगा, है ना? होम ग्राउंड पे आपका स्वागत है जी। दैट इज अवर पीडब्ल्यू ऐप। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। होमवर्क डन? वेरी गुड यार। होमवर्क कुछ दिया था क्या? हाँ, एनसीईआरटी दी थी। गुड गुड गुड, आई लाइक दिस एटीट्यूड। और धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे बदलाव आपने किए हैं कि भाई आज जो सर ने होमवर्क दिया वो कल तक निपटाना है, यही आपकी डेडिकेशन, आपकी डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी को डिफाइन करता है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, शाबाश। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मामू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लव। यस, और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। टुडे इज लेक्चर नंबर 3। सेट योरसेल्फ एकदम फ्री, घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं है। आसान सा चैप्टर चल रहा है, दैट इज सेट थ्योरी, और आगे बात करेंगे आज उस चैप्टर में। डीपीपी डन, घबरा मत, डीपीपी भी लेकर आया हूं, सारी बातें हम करेंगे। तो आज सर हम लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं? एक तो भाई सबसेट क्या होता है, फिर पावर सेट क्या होता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भाई, है ना? पिछली क्लास में हमने कुछ देखा था, वो देखी हुई चीज को पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और रिवाइज करने का तरीका आपको पता है कैसे करते हैं, है ना? हाँ, सभी लोग अगर आ गए हो तो एक बार दिल बनाकर भेज दो और आग बनाकर भेज दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई अर्जुना वाले सारे के सारे आ चुके हैं और अब किसी भी बात की कोई चिंता है नहीं। हाँ, और कोई चीज आप पूछना चाहते हो, थोड़ी सी बात करना चाहते हो, तो दैट इज ओपन फॉर द डिस्कशन, है ना? टाइम टेबल वाली वीडियो आपने देख ली जेई वाला चैनल पे जो डाली गई थी? आई होप सबने देख ली होगी। थोड़ा बहुत आपको खुद भी अपना टाइम मैनेज करना है, और कुछ मैंने उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि आप ऐसे ऐसे अपने स्टडी आवर्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों के लिए बात की गई है उसमें, जो रेगुलर स्कूल गोइंग है उनके लिए भी, और जो डमी वाले हैं उनके लिए भी। अरे वाह यार, दिल देख रहे हो भाई साहब, कितने खतरनाक दिल है तुम्हारे पास में। सर ये दिल आपको दे देंगे तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा घबरा मत। है ना? तूने भी तो दिल की कितनी फोटोकॉपी करवा रखी है। हाँ, पूरा एकदम बांटता हुआ फिर रहा है, बस जो मिल जाए उसी को ही सर ये क्या था? मेगा स्माइल। हेलो 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 हेलो, आई एम गुड, आई एम गुड। आप लोग कैसे हैं? ये पहली ही क्लास में रोने वाली स्माइली कौन भेज रहा है भाई? रोने वाली स्माइली क्यों भेज रहे हो, मुझे ये तो बताओ। रोने वाली स्माइली किस लिए भेज रहे हो? किस चीज का दुख है, किस चीज का गम है? अब रिजल्ट आए हुए एक दिन हो चुका है यार, और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आप सभी को। पीडब्ल्यू से 3 ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। ठीक है, आप ही के दोस्त, आप ही के क्लासमेट्स हैं वो। और दोस्त मतलब एक ही क्लास में पढ़ते हो इसलिए दोस्त बोल दिया। कुछ लोग बोले सर हमारे दोस्त नहीं हो सकते वो। सर आप हमें उनके साथ मिक्स मत कीजिए, हमें उनसे अलग रखिए। मैं कहा अच्छा। हाँ, हमारे सर यहाँ पे मुश्किल से पास होने के लाले पढ़ रहे थे, और उन्होंने तो 100 आउट ऑफ 100, मतलब फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया है। हाँ। ठीक है। शाबाश। तो आगे बढ़ने से पहले लास्ट क्लास का रिवीजन हम लोग कैसे करेंगे? फटाफट, ये आपको नोट्स में नहीं लिखना है भाई, ये वाली चीज आपको नोट्स में नहीं लिखनी है। ठीक है, ये वाली चीज आपको नोट्स में बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। फटाफट आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल के बेसिस पर, ट्रू या फॉल्स के बेसिस पर जज करना है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे जज करना है। फटाफट आप रिप्लाई कीजिए। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी ट्रू है, थर्ड ट्रू है या नहीं है भाई?
ये देखना यार, ये बीच में नीचे जाता था, वो बार बार आइकन आ रहा है जिससे चैट रुक जा रही है, ये वाला। हाँ, ये बार बार आ रहा है। अब नहीं आएगा, ठीक है चलिए। चलिए स्टार्ट करें। पहला स्टेटमेंट क्या है कि नंबर ऑफ n ऑफ a रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, कि वो जो सिंबल है वो एलिमेंट्स इन सेट a को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है एकदम। ठीक है, ये वाली जो चीज है वो एकदम ट्रू है, शाबाश। फिर अगले स्टेटमेंट पे आ जाओ भाई, क्या बोल रहा है। मैंने आपको पिछली क्लास में इस सिंबल का मतलब बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि सर इसको बोलते हैं एप्सिलॉन और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और अगले ही स्टेटमेंट में आप देखोगे, अगर इस पे हम ऐसे एक लाइन खींच दे तो दैट मींस डजंट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है भाई, तो वो बोल रहा है कि अगर सेट एक्स ये है तो टू जो है वो सेट एक्स से बिलोंग करता है। अगर सेट एक्स ये है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं तो टू जो है वो सेट एक्स से बिलोंग करता है। बिल्कुल सर, ऑब्वियसली टू इज ए एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, तो 100% ट्रू है सर ये। अब अगर सेट एक्स ये है तो जो 4 है, 4 वो इस सेट के अंदर नहीं है, तो वो यही बोल रहा है। ठीक है, ये वाला सिंबल कौन सा हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू, कि 4 इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो सर ये बात भी तो सही बोल रहा है वो कि 4 इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो हमने सर ये मैथमेटिकल सिंबल सीख लिए, बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू पे अगर एक लाइन खींच दी जाए दैट मींस डजंट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब आ जाओ सर इस पे। फोर्थ स्टेटमेंट मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, और जिसका जवाब इसमें गलत आए तो प्लीज वो इसमें साइड में बादल बनाकर, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बनाकर लिखेंगे कि आपका जवाब गलत क्यों है। कुछ बच्चे इस स्टेटमेंट को ट्रू बोल देते हैं। तो उसने बोला कि सेट ए इज ए सेट जिसमें हमें एक्स की वैल्यू लेनी है सच दैट एक्स 1 और 5 के बीच में होना चाहिए, 1 के भी बराबर होगा और 5 के भी बराबर होगा। तो सर 1 2 3 4 5 उनके दिमाग में आया और वो इस स्टेटमेंट को ट्रू बोल देंगे कि हां सर 5 ही एलिमेंट्स हैं, जबकि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं जी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ ये बोला है कि x एक नंबर है जो कि 1 और 5 के बीच में है। अब 1 और 5 के बीच में तो भाई 1.1 भी होता है, 3.28 भी होता है ना, रूट 11 भी होता है, ये सब नंबर्स भी तो होते हैं। क्या आपको कहीं ये बोला गया इस सेट के अंदर कि भाई वो इंटीजर होने चाहिए? क्या कहीं बोला गया कि वो नेचुरल नंबर होने चाहिए? सर कहीं नहीं बोला गया। तो नहीं बोला गया तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 कैसे बोल सकते हैं? इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब जिन बच्चों का ये सवाल गलत हुआ है वो यहां लिखेंगे इसके अंदर कि 1 और 5 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन 1 और 5 के बीच में 5 ही इंटीजर्स होते हैं, इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 5 वी हैव ओनली 5 इंटीजर्स। बट अगर नंबर्स की बात करें तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। अब आ जाओ पांचवें पर। पांचवी स्टेटमेंट क्या है, एक सेट है y, x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। 60 का डिवीजर हो और प्राइम नंबर हो, तो मैंने कहा 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा सर 2 इंटू 3 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, पीएफ्स। इसके प्राइम फैक्टर सर 3 हो जाएंगे, दैट इज एक तो 2, एक 3, एक 5, है ना। तो ये जो सेट y है ना भाई, ये जो सेट y है बेसिकली इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो यही 3 लोग आएंगे, दैट इज 2 3 5। तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बाय 4 थोड़ी होंगे, 3 होनी चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। बहुत बढ़िया, ये सारे डन हो गए भाई, सबका मैच कर गया। अगर मैच कर गया है तो MDH लिखकर भेजो, असली मैच सच सच MDH। फॉल्स, बिल्कुल सही। आ जाइए, 5 स्टेटमेंट्स और हैं आपके लिए जो कि आपको बतानी है, और ये नोट्स में लिखनी नहीं है भाई, ये नोट्स में आपको लिखनी नहीं है। दिस इज आपकी रिवीजन के लिए है, आपकी भले के लिए है, ताकि आपको पिछली क्लास का बिल्कुल एकदम नया नया महसूस ना हो, इसलिए मैंने यहां